हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में जो 10th के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम कुछ सिलेबस लाए हुए हैं। उस सिलेबस को देखेंगे। उस सिलेबस के अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर पर हमको कितना मेहनत करना चाहिए, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अब वैसे एग्ज़ाम में हम लोग मैथ के एग्ज़ाम में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है और एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहता है और एक दीर्घ उत्तरीय रहता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहता है प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ये 2 मार्क्स का रहता है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो रहता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 के एनुअल एग्जाम में वास्तविक संख्या चैप्टर से प्रथम पाली में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये 6 नंबर का पूछा गया था, यानी टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से 8 क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा गया था और 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यानी दीर्घ उत्तरीय की दृष्टि से ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लघु उत्तरीय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पाली में देखा जाए तो वहीं 12 क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर का और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर का, यानी टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर देखा जाए अगले चैप्टर की ओर तो अगले चैप्टर में है द्विघात बहुपद या समीकरण। हम दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर दोनों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 2021 में जो था 2021 का हम सैंपल लिए हुए हैं कि 2021 के सैंपल को हम दिखाते हुए आपको आइडिया लगा रहे हैं कि आप कितना मेहनत करेंगे किस चैप्टर पर। आप खुद भी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस चैप्टर पर कितना मेहनत करना चाहिए। तो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन था 18 क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का, वही 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था 4 को पूछा गया था, यानी 8 नंबर का, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 31 नंबर का, एक बहुत ही आंकड़ा अच्छा है, 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया इन दोनों चैप्टरों को मिला के। और तृतीय पाली में वहीं देखा जाए तो 13 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 5 ठो 2 मार्क्स का पूछा गया था, वहीं 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। टोटल 23 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी मोटा मोटी इसमें से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है दोनों चैप्टर को मिला के। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इन दोनों चैप्टरों को मिला के लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, अगला चैप्टर देख रहे हैं। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्चुअली 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि इसमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है, ग्राफ बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, आलेख खींचने के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पाली में 5 क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव से, वहीं सब्जेक्टिव में अगर देखा जाए लघु उत्तरीय से तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर देखा जाए 5 मार्क्स का तो 2 क्वेश्चन पूछा गया, यानी टोटल 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 5 नंबर 6 नंबर और 10 नंबर टोटल मिला के 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय पाली में 3 नंबर 2 नंबर और 15 नंबर, यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर वाला जो है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन। मोटा मोटी इस चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन रह रहा है कि इस चैप्टर पे हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न पर, यानी जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उस पर ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग को 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है इस पर अधिक से अधिक मेहनत करना है और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पाली में जो था 2021 में प्रथम पाली में समांतर श्रेणी यानी एपी चैप्टर से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 3 लघु उत्तरीय पूछा गया था, जबकि 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दोनों पाली में। यहाँ देखा जाए तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये लग रहा है, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंकड़ा ठीक ठाक है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव में प्रमेय रहता है। एक थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, और एक एस समरूपता प्रमेय है, यानी 5 ठो प्रमेय है। इसी 5 ठो प्रमेय को घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो ये 5 ठो प्रमेय को आप सही से याद कर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यह सब्जेक्टिव वाला फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आएगा। इसी 5 प्रमेय में से कोई ना कोई एक रहता है। तो इस 5 प्रमेय को आप याद कर जाइएगा। थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और एक प्रमेय है एस समरूपता। अगला चैप्टर देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 2 नंबर वाले क्वेश्चन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। 1 नंबर में 10 क्वेश्चन पूछा गया दोनों पाली में, और 2 नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 क्वेश्चन और यहाँ पे 2 क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर वाला भी पूछा है प्रथम पाली में 1 क्वेश्चन,
लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर इस चैप्टर के लिए ध्यान देना है। लगभग 20 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति जो है इस पूरे मैथ्स का राजा चैप्टर है, किंग है। इस पूरे मैथ्स का किंग है, जो 10th क्लास का मैथ है आप लोगों का और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है किंग है, एक तरह का बादशाह है इस चैप्टर। इस चैप्टर से लगभग 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर पर को यदि कोई नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर पर यदि पकड़ नहीं है तो आप 90 प्लस 95 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन रहता है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो प्रथम पाली में 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले से पूछा गया, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले से, यानी 26 नंबर का कुल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे द्वितीय पाली में 20 मार्क्स, 12 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी टोटल मिला के 37 मार्क्स का नंबर पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना बादशाह चैप्टर है, या कितना ये किंग चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पर अधिक से अधिक फार्मूला सिद्ध करना, अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग कहेंगे इसको, या हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस चैप्टर से, ठीक है। कोई और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए उतना कोई खास चैप्टर ये नहीं है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है सर्कल यानी वृत्त। वृत्त जो चैप्टर है ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्श रेखा से रिलेटेड, प्रतिच्छेदी रेखा, इस सब टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, उसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगला चैप्टर है रचना। रचना में कोई खास नहीं, आप देख रहे हैं कि प्रथम पाली में जो है 0 क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय पाली में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी रहता है अथवा में कोई और चैप्टर से क्वेश्चन जरूर रहता है। एनी चैप्टर यानी किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, रचना से कोई क्वेश्चन यदि पूछ भी दिया तो अथवा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये सब आप याद रखें। चाप की लंबाई, ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में वो भी फार्मूला पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगला चैप्टर जो है 13वां चैप्टर है, यह ठोस आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृति यानी इसमें घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, यही सब चैप्टर है इसमें। तो ये सब टॉपिक है। इस टॉपिक में से इस चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा सूत्र पूछा जाता है। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हम बताएं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तो इस सब टॉपिक से केवल सूत्र पूछा जाता है। तो सूत्र आप ध्यान से याद रखिएगा। एक आधो का ऑब्जेक्टिव कभी कभार पूछ दिया तो पूछ दिया, सब्जेक्टिव पूछ दिया तो। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी और 2 मार्क्स की दृष्टि से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 8-9 क्वेश्चन रह रहे हैं इस चैप्टर से। लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही फार्मूला लगता है, PE बराबर NE/NS। इसी फार्मूला पर ये पूरा प्रायिकता खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कुछ पूछ दिया पासा ओसा के बारे में पूछ दिया, सिक्का पूछ दिया, तो उसको अपने दिमाग से सॉल्यूशन करना होता है। उसके बाद यही फार्मूला लगता है, PE बराबर NE/NS। तो आप ये समझ गए 15वां चैप्टर को। अगला देखते हैं कि इस सारे चैप्टरों में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो यदि देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर, ये यदि 5 चैप्टर आप पढ़ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। यदि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं तो दूसरा, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 14वां चैप्टर यदि पढ़ जाते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा 2 मार्क्स वाला। यदि आप 5 मार्क्स वाले चैप्टर का क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तीसरा चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि ये 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 क्वेश्चन रहता है, लगभग 32 नंबर का क्वेश्चन रहता है, शायद 4 क्वेश्चन ही रहता है इसमें, आप देख लीजिएगा सिलेबस में। टॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 8वां चैप्टर है। पूरे चैप्टरों में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 8वां चैप्टर है, किंग है, बादशाह है इस पूरे मैथ्स का। तो इस पे सबसे अधिक मेहनत करना होगा त्रिकोणमिति पर। इसमें सूत्र प्लस में सिद्ध करना प्लस में फार्मूला, फिर उसके बाद उसको साबित करना, ये सब चीज़ें याद रखना होगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ गए कि क्या है और कौन से चैप्टर पे अधिक मेहनत करना चाहिए, आप समझ गए होंगे।